नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। मंडी में खुले खादी ग्रामोद्योग के 2 शोरूम, केंद्रीय मंत्री ने किया शुभारंभ। कहा लोगों के साथ ही कारीगरों को भी मिलेगा पूरा लाभ। सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी है भाजपा सरकार। कहा वीरभद्र सिंह ने झूठे प्रचार से परहेज रखने की भी दी नसीहत। मुख्य मुद्दों से दूर हटकर जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस और भाजपा। कहा हिसपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने। और बल में तेंदुए का आतंक बरकरार, बच्चे पर हमला करने के बाद अब बछड़ी को बनाया शिकार, लोगों में दहशत का माहौल। और अब खबरें विस्तार से। मंडी में हिमाचल प्रदेश के पहले खादी ग्रामोद्योग शोरूम का शुभारंभ हो गया है। वीरवार को इसका शुभारंभ केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री वीरभद्र सिंह ने किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस शोरूम के माध्यम से एक और जहां स्थानीय लोगों को खादी उत्पाद सस्ती दरों पर मिल पाएंगे, वहीं यहां के कारीगरों को भी इससे लाभ मिल पाएगा। वीरवार को मंडी शहर में खादी ग्रामोद्योग के पहले शोरूम का शुभारंभ केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री वीरभद्र सिंह ने किया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर सहित हिमाचल कांग्रेस के अन्य बड़े नेता और खादी बोर्ड के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। खादी ग्रामोद्योग के इस शोरूम में न केवल मंडी व कुल्लू जिले के खादी व ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रेमियों को अपनी मनपसंद के उत्पाद खरीदने का मौका मिलेगा, बल्कि हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों को भी इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री वीरभद्र सिंह ने शोरूम के शुभारंभ मौके पर खादी ग्रामोद्योग के उच्चाधिकारियों को बधाई दी। ऐसे आप जानते हैं, आज मैंने यहाँ पर आकर वर्ल्ड बोर्ड का जो एक शोरूम खुला है उसका उद्घाटन किया और खादी KVIC का जो खादी इंडस्ट्री कमीशन का जो एक यहाँ पर शोरूम खुला है उसका उद्घाटन किया। और ये दोनों उद्घाटन आज हुए हैं। मैं KVIC को और ये वर्ल्ड बोर्ड को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने जो शोरूम है वो यहाँ पर मंडी में खोले हैं। इस शोरूम में जहां देश भर के खादी ग्रामोद्योग के उत्पाद उपलब्ध रहेंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश में उत्पादित खादी ग्रामोद्योग के उत्पाद भी उपलब्ध रहेंगे, जिसके माध्यम से यहां की खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं और कारीगरों को भी इसका विशेष लाभ मिल सकेगा। मंडी आप जानते हैं हिमाचल का दिन है और एक सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक है और लगभग सारे हिमाचल के माध्यम से आज उनकी यहाँ पर शोरूम खुला। इससे जो है इसके द्वारा जो जनता की सेवा कर सकते हैं और जो कारीगर लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डिस्प्ले ही नहीं बल्कि उनका सेल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग का ऐसा कोई भी आउटलेट नहीं था जहां पर ग्राहक सीधे तौर पर जाकर अपनी पसंद के उत्पादों की खरीदारी कर सके, लेकिन अब लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। हिमाचल भाजपा के नेता झूठा प्रचार करके जनता को गुमराह कर रहे हैं और भाजपा ने अब जनता को क्षेत्रवाद के नाम पर बांटना शुरू कर दिया है। यह आरोप लगाया है केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने। मंडी में पत्रकारों से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में भाजपा के कारण टोपी के रंग पर भी राजनीति की जा रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं को नसीहत दी है कि वे झूठा प्रचार ना करें। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा पर जमकर हमले बोले। पत्रकार वार्ता के दौरान एक और जहां केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को मजबूती दिलाने की बात कही, वहीं भाजपा को पटखनी देने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि आज भाजपा नेता राज्य में हुए विकास को अपना बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने भाजपा नेताओं को नसीहत दी है कि वह झूठे प्रचार से परहेज रखें। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री धूमल पर बड़े मजाकिया अंदाज में कई तंज भी कसे। ये सब चर्ची काम है जब सब कांग्रेस सरकार के वक्त
तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो ये झूठे बात से प्रचार करते हैं, हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया, और एक दिन दूर नहीं है जब फ्रस्ट्रेट होंगे धूमल साहब ये भी कहेंगे, अरे भाइयों सृष्टि की रचना तो मैंने की है, की रचना तो मैंने की है, ये तो मैं हूँ जो कि पैदा हुआ सृष्टि रचता। और सब मेरे आने से पहले तो हिमाचल जंगली थे, जाहिर थे, कपड़े नहीं पहनते थे, हमारे घर बाहर नहीं थे, हम बागों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, हमको तो खाना पकाना आता नहीं है, हम तो कच्ची चीज खा जाते थे। फिर प्रकट हुए भगवान श्री और फिर प्रकाश हो गया। कौन की बात मानेगा? हम कहेंगे ऐसे कहेगा तो कहेंगे तो झूठे नहीं बल्कि कुपोषण को, तो इससे ऐसा प्रचार सच्चाई पर आधारित प्रचार हो वो प्रचार घर पहुँचता है। अगर झूठ के ऊपर आधारित कोई प्रचार हो उसका जीवन बहुत लंबा नहीं रहता। वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज भाजपा राज्य की जनता को क्षेत्रवाद और जातिवाद के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हालात ये हो चुके हैं कि आज पहाड़ी टोपी के रंग पर भी राजनीति होने लग गई है। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कमीशन इंक्वायरी करने के लिए आए तो सरकार के कारनामों का भंडाफोड़ हो जाएगा। और टोपी का रंग हमेशा हरा होता है, वीरभद्र की टोपी का हरा रंग है, भाजपा की टोपी का रंग लाल है। जब मैं पहले बार मुख्यमंत्री की शपथ थी इस साल से मैं फोटो देख रहा था तो मैं लाल करता था। अब इस टोपी को भी दोनों को यूनाइट करने के लिए नहीं, डिवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए इस सरकार का है। और जहाँ तक श्री कुमार धूमल है वो सर से लेकर पांव तक उनकी सरकार जो है भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी। अगर मैं एक एक करतूत से बताऊँ 1 घंटा हो जाएगा, मगर इतना उन्होंने गड़बड़ कर की है। मैं समझता कोई भी विश्व इंक्वायरी बैठेगा, कोई भी इंक्वायरी होगी वो उनको उसका असली रूप क्या है वो जनता का समझ आएगा। इस मौके पर वीरभद्र सिंह कांग्रेसी नेताओं को नसीहत देना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और कांग्रेसी नेताओं को इस ओर जी जान लगाकर ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। प्रदेश में भाजपा के राज में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कुशासन का राज है, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों ही इन मुद्दों को भुलाकर राजनीति के मैच फिक्स करने में मशगूल हैं। यह बात हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने प्रदेश सरकार के मुखिया प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल पर निशाना साधते हुए कहा कि धूमल की पकड़ हर तरफ से कमजोर होती नजर आ रही है और इनका अंकुश कभी भी ब्यूरोक्रेसी पर नहीं रहा। भाजपा की आपस की लड़ाई की वजह से प्रशासन की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वर्तमान मुख्यमंत्री प्रशासन तौर पे पहले से कमजोर सिद्ध हुए हैं और इनका अंकुश कभी भी ब्यूरोक्रेसी पे नहीं रहा और आज इनकी आपस में भाजपा की जो लड़ाई है उसके कारण प्रशासन की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यूनिवर्सिटी के अंदर संघर्ष को माननीय हाई कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। फतेहपुर में पुलिस की शरेआम पिटाई हुई, एसडीएम, डीएसपी और सबकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया जनता के द्वारा और इनके अपने ही हनुमान एमएलए नूरपुर के श्री पठानिया जी की गाड़ी को गुंडों ने तोड़ दिया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और ये प्रशासन पूरी तरह चरमरा चुका है प्रदेश में। हमारा ये मानना है कि 3 महीने बाद जनता स्वयं भ्रष्ट नेताओं को जेल में भेज देगी। इतना उतावलापन जरूरी नहीं और ये राजनीतिक ढकोसले की भारतीय जनता पार्टी को आज जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज।
ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल किसान सभा ने कन्नड़ में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के स्वागत में एक समारोह का आयोजन किया और साथ ही 4 लेन को बाईपास से बनाने संबंधी एक मांग पत्र भी सौंपा। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने लोगों द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर संबंधित मंत्रालय के मंत्री से वार्ता करके कोई रास्ता निकालने का आश्वासन दिया। 4 लेन के कारण आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बलघाटी के लोगों ने केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह को एक ज्ञापन सौंपकर उनसे 4 लेन को बाईपास से बनाने की मांग उठाई है। गौर है कि बिलासपुर से नेरचौक तक बनने वाले 4 लेन में अधिकतर जगहों पर नए रोड का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन नौलखा से लेकर डडौर तक पुराने हाईवे पर ही 4 लेन बनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बनने वाले 4 लेन की चौड़ाई सिर्फ 24 मीटर ही निर्धारित की गई है, जबकि बाकी जगह 4 लेन को 45 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। लोगों ने केंद्रीय मंत्री से मांग की है कि या तो 4 लेन को बाईपास से बनाया जाए या फिर 45 मीटर चौड़ा किया जाए। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने जनता को इस बारे में संबंधित मंत्री से वार्ता करके कोई हल निकालने का आश्वासन दिया है। ये ऑब्जेक्शन है ये। हाँ जी, हाँ जी। कि पहले ये जो है नेरचौक बाईपास कर दिया। आपसे अनुरोध है इसको भी तो क्या किसी ने बोला नहीं सर, सर आप गलती का महसूस कर रहे हैं, ठीक है वहीं लोगों ने इस बारे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर से मिलने का निर्णय भी लिया है। कल शाम को हमने कौल सिंह से बात की है, कौल सिंह से, वो भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी क्या बोलते हैं वहाँ पे केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय जो कहते हैं यूपी की चेयरमैन है, क्योंकि वो राज्य के अध्यक्ष होने के नाते उनको कि ये मांग है। कल शाम के टाइम शायद वो भी होगा। गौरतलब है कि जब से लोगों को इस बारे में जानकारी मिली है, तभी से लोग इस समस्या के समाधान की मांग को विभिन्न प्रकार से उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। के न्यूज के लिए कन्नड़ से रमेश यादव की रिपोर्ट।
नाचन की जनता बदलाव चाहती है और यदि मुझे टिकट मिले तो मैं कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत दिलाऊंगा। यह कहना है एचआरटीसी से जीएम के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए भीम सिंह डोगरा का। नाचन हलके की सभी पंचायतों का दौरा करने के बाद सुंदरनगर में पत्रकारों से मुखातिब हुए भीम सिंह डोगरा ने कहा कि अब बारी मंडी से मुख्यमंत्री बनने की है, क्योंकि मंडी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अभी मंडी जो है वो मंडी जो है सेंट्रल प्लेस है और यहाँ से 10 एमएलए जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सभी की यही मांग है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे भावी मुख्यमंत्री बने। मेरे को अपने आप में तो बोलना अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी ऐसा लगता है मेरे को कि इस वक्त जनता का रुझान मेरी ओर ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए मैं जगह जगह पे जनसभाएं भी वो कर रहा हूँ। तो हाँ, अगर पार्टी मेरे को टिकट देती है तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से नाचन क्षेत्र से जिताऊंगा। अगर बाई दी वे मेरे को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती, किसी दूसरे नए चेहरे को टिकट देती है, तो मैं उसके साथ अपने तन मन से और धन से उसके साथ चलूंगा और कांग्रेस को भारी जीत में दिलाने की कोशिश करूंगा। नाचन हलके की सलवाहन पंचायत के लोग तेंदुए की दहशत में जी रहे हैं। तेंदुए ने पिछले कई दिनों से पंचायत में डेरा डालकर लोगों का जीना हराम कर रखा है। गत सप्ताह तेंदुए ने रौ गांव के एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया, तो वहीं बुधवार रात्रि पाली गांव के चंद्र कुमार नामक एक किसान की बछड़ी को मार दिया। तेंदुए के इन हमलों के कारण ग्रामीण परेशान हैं। तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। स्थानीय पंचायत के उप प्रधान नीरज गुप्ता ने सरकार से मांग की है कि पंचायत में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा स्थापित किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। यहाँ पर मेरी गाय मिर्ग ने खाई है शाम को, जब सवेरे उठे 5 बजे तो यहाँ पर देखा कि गाय मरी पड़ी है और मिर्ग ने खाई है। पूरे गांव वाले सब इकट्ठे हो तो उन्होंने बोला कि विभाग को कोई इस पर जो है कोई मैसेज हो जिससे ये मिर्ग का जो है अंत केस को कम किया जाए। सारे हमारे गांव में अभी पीछे भी एक लड़के पर हमला कर दिया इसने। सवेरे दौड़ते दौड़ते वो सवेरे शहर के लिए गया तो उस पर भी हमला किया। तो मेरी विभाग से यही प्रार्थना है कि कुछ पिंजरे वगैरह का इंतजाम किया जाए और इनको पकड़ा जाए ताकि हम किसी जान माल की हानि ना हो। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रिशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रिशियन, नियर चौक, मंडी। अगर आपका बेटा भी गर्मी के मौसम में नदी या खड्ड आदि में जाकर नहाने की बात करता है तो ये खबर आपके लिए है। चंबा में एक युवक गर्मी के चक्कर में खड्ड में नहाने के लिए तो गया, लेकिन लौटकर नहीं आ सका।
डीएवी स्कूल चंबा के इस छात्र को गर्मी से बचने के लिए खड्ड में नहाना इतना महंगा पड़ा कि अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। अपने सहयोगियों के साथ यह लड़का खड्ड में नहाने गया, लेकिन गहरे पानी में डूबने से इसकी मौत हो गई। वो तैर रहा था तो आगे आगे चला गया। वो बोलते हैं तैरना आता है, तो हमने बोला कि मत जा। तो आगे गया वो तैरने, तो उसके पैर नहीं लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी था। तो बोला पड़ा बचाओ मेरे को। हम दौड़े, उनको बचाया, निकाला उसको पानी से। अंकल देखने लग पाया, बोला आओ निकालो, कोई नहीं आया। हाथ हिलाए ऊपर से, एक अंकल गाड़ी निकाला कि तुम हम निकाला, कुछ ना कुछ तो करो। फिर बोरा ऊपर से। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने जनता से बच्चों को नदी या खड्ड आदि के नजदीक जाने से रोकने की अपील की है कि आजकल नदी नालों का पानी घटता बढ़ता रहता है, लिहाजा बच्चों के अभिभावकों और स्कूल के अध्यापकों से अनुरोध रहेगा कि वो इस दिशा में एहतियात से काम लें और विद्यार्थियों अपने बच्चों पर जहाँ तक हो सके अंकुश लगाएं। इस छात्र के साथ हुई घटना एक सबक है उन बच्चों के लिए जो नदी या खड्ड आदि में जाकर स्नान करते हैं। निवेदन रहेगा अभिभावकों से कि वह अपने बच्चों को नदी या खड्ड आदि में स्नान करने से रोके। चंबा से के न्यूज के लिए बॉबी सिंह की रिपोर्ट। चलिए आज आपको लिए चलते हैं मंडी जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां जनित्री जालपा के दरबार में। मंडी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर जिले की सबसे ऊंची चोटी पर मां जनित्री जालपा मंदिर लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य सबका मन मोह लेता है। तो चलिए चलते हैं मां जनित्री जालपा के दरबार। कहते हैं कि रास्ता चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, लेकिन अगर मन में सच्ची आस्था और लगन हो तो मां के दरबार में पहुंचने के लिए ना तो भक्तों को थकान महसूस होती है और ना ही रास्ता दूर लगता है। बस भक्त मां के पास पहुंच जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मां जनित्री जालपा की, जहां पर भक्त मां के एक बुलावे पर दौड़े दौड़े चले जाते हैं। ये मंदिर मंडी मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में लोग मां के दर्शनों के लिए दूर दराज क्षेत्रों से पैदल पहुंचते हैं। लोग इस मंदिर में विवाह, शादी की बधाई, जातरे, मिलों पैदल चलकर पहुंचते हैं। इस मंदिर में जो भी लोग आते हैं मां उनकी मुरादें जरूर पूरी करती हैं। सभी लोगों की मनोकामना मां मैया पूरी करती है और जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं दूर दूर से आते हैं, हम उनकी अच्छा इंतजाम करते हैं और उनको अच्छा रहन ठहन यहाँ करते हैं और सभी लोगों की मनोकामना मां मैया पूरी करती है यहाँ पे। वहीं मंडल कला मंच के कलाकारों ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जहां मां के दर्शन किए, वहीं उन्होंने मंदिर परिसर के आसपास सफाई का आयोजन भी किया। जनित्री जालपा मंदिर परिसर में हमने मां के दर्शन किए। सभी सदस्यों ने, कलाकारों ने और मां का आशीर्वाद लिया और इसके साथ साथ ही हमने यहाँ के परिसर के आसपास की साफ सफाई की ताकि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं उस उद्देश्य को साथ लेकर भी हम आज यहाँ कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने शाम को यहाँ लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। मां जनित्री जालपा का मंदिर जहां ऊंचाई पर स्थित है, वहीं यहां का सौंदर्य सबका मन मोह लेता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में पहुंचकर एक सुकून सा मिलता है और सबसे अहम बात, इस मंदिर में मां के दर्शनों के लिए जो भी मां का भक्त सच्चे मन से पहुंचता है, मां उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं, बशर्त आस्था सच्ची होनी चाहिए। के न्यूज के लिए जालपा से बीरबल शर्मा की रिपोर्ट। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।